ये सूत्र क्या करता है ये ध्यान होगा, जल्दी आ जाएगा। क्या करता है तो पता होना चाहिए ना। तो होशी क्या करता है? ष्टुत्व का निषेध करता है। सीधे सीधे क्या बोलिए? ष्टुत्व का निषेध करता है। इसका मतलब ष्टुनाष्टु का ही निषेधक है। ष्टुनाष्टु का निषेध करने वाला सूत्र है। और उसी तरह न पदांता टोर नाम भी ष्टुत्व का निषेध करने वाला। दो सूत्र हैं। ष्टुनाष्टु के निषेधक सूत्र दो हैं। कौन कौन? न पदांता टोर नाम और तोहोशी। हमने जो बताया समझ में आया है? आप लोगों को समझ में नहीं आए आप तो पूछ सकते हैं। हमने बार बार बोला है, ये नहीं कि एक बार बोल दिया फिर नहीं पूछ सकते। हम तो ये रखते हैं कि हम ऐसा प्रश्न करें हम उत्तर भी न दे सके। ऐसा प्रश्न पूछे तो कोई, हम तो और अच्छा खुश हो जाते हैं हमको, ताकि उसके लिए खोजना पड़े। हमने निरिन पाही ये बोला। कितने रूप बने थे निरिन पाही के? ये निरिन पाही ये जो विशेष नाम लेकर के कार्य करते हैं उनको आप अलग नोट कर लिया करिए। समह सुटी पोमह खय्यम परे निरिन पे कानाम रेडिते, ये सूत्र स्पेशल हर जगह लगने वाले नहीं है। ये केवल समह सुटी केवल सम शब्द में लगा, पुमह खय्यम परे केवल पुम शब्द में लगा, और केवल कान शब्द में लगा, नृन पे केवल नृन शब्द में लगा। केवल इनके ही लिए स्पेशल है। ये हर प्रयोग बनने वाले नहीं है इन सूत्रों से। ठीक है, ये सूत्र कल नोट कर लेना अलग से। अगर अच्छे विद्वान बनना है, व्याकरण बनना है, पौराणिक बनना है, तो आप हम जो कहते हैं उसको मानो। ठीक है, नृन पे तो हमने बताया नृन पे सूत्र क्या करता है? नृन पे सूत्र क्या करता है? नृन पे क्या अर्थ है? पकार पर में रहने पर नृन शब्द को रू करता है। क्या करता है? पकार पर में रहने पर नृन शब्द को रू करता है ना। तो रू करने वाले अब तक कितने सूत्र पढ़े आप लोगों ने? कौन कौन से हैं? का नाम रेडी थे आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रख के, अच्छी बात है। समह सुटी पुमह खय्यम परे नृन पे का नाम रेडी थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो नृन नृन पाही के कितने रूप बने? 5 रूप बने। कौन कौन से? 2 बने उपदमानीय वाले विसर्ग, उपदमानीय विसर्ग के साथ साथ अनुनासिक और अनुस्वार वाले। क्या? उपदमानीय विसर्ग और अनुस्वार और अनुनासिक और अनुस्वार, माने दोनों अनुनासिक और अनुस्वार हैं, और उपदमानीय विसर्ग है। ये 2 हो गए। समझ लो क्या? उपदमानीय विसर्ग वाले 2, एक अनुनासिक वाला एक अनुस्वार वाला, ऐसे बोलो। क्या? उपदमानीय विसर्ग वाले 2 रूप बने। कौन कौन? एक अनुनासिक वाला एक अनुस्वार वाला। और विसर्जनीय विसर्ग वाले भी 2 रूप बने। कौन? एक अनुनासिक वाला एक अनुस्वार वाला। वे अब एक रू नहीं हुआ तो ये ग्रुप बन गया। तो कितने हो गए? 5। समझ गए? 2 रूप पदमानीय वाले, 2 रूप विसर्जनीय विसर्ग वाले, और एक रूप रू का अभाव वाला। एक रू का अभाव वाला रूप बना, एक उपदमानीय विसर्ग वाला, एक माने 2 उपदमानीय विसर्ग वाले, 2 विसर्जनीय विसर्ग वाले। माने उपदमानीय विसर्ग वाले 2 क्या क्या? एक अनुनासिक एक अनुस्वार, और विसर्जनीय विसर्ग वाले भी एक अनुनासिक एक अनुस्वार, और एक जहाँ नृन पे ने रू नहीं किया। ठीक है, नृन पे ने रू जहाँ नहीं किया। तो कितने रूप हो गए? 5। 5। ठीक है, कितने हो गए? 5। ठीक है,
तो क्या हुआ, 5 रूप बन गए ना? समझ में आ गया नहीं आया है? तो इसीलिए वहां कितने रूप दिया देखिए, 2 शुरू के क्या हैं, शुरू के क्या दिए हैं, कैसे रूप दिए हैं? माने जुहा उपदमानीय विसर्ग वाले 2 रूप दिए हैं कि नहीं? उपदमानीय विसर्ग वाले एक और अनुनासिक वाला एक, अनुस्वार वाला उपदमानीय वाला एक, अच्छा, ऐसे एक साथ दे दिया, अनुनासिक वाले 2 एक साथ दे दिया क्या? उपदमानीय विसर्ग वाला और अनुनासिक वाला एक, और विसर्जनीय विसर्ग वाला और अनुनासिक वाला एक, ऐसे दे दिया शुरू में। हाँ चलो कोई बात नहीं, ऐसे दे दो। माने एक दिया उपदमानीय विसर्ग वाला, एक दिया विसर्जनीय विसर्ग वाला जिसमें अनुनासिक किया गया है, ठीक। उसके बाद फिर दिया अनुस्वार वाला, एक है उपदमानीय विसर्ग, एक है विसर्जनीय विसर्ग, ऐसे दिया। हाँ, उसके बाद एक रू का अभाव वाला। चलो ऐसे ही कर लो, तुमको समझ में जैसे आए वैसे ही करो। तो हमने तो पहले बोल दिया 2 उपदमानीय विसर्ग वाले, एक अनुनासिक है एक अनुस्वार है, एक 2 है विसर्जनीय विसर्ग वाले, एक अनुनासिक एक अनुस्वार वाला, और एक जहाँ रू नहीं हुआ। ऐसे जल्दी समझ में आ जाएगा। तो क्या उन्हीं का वो करें, ऐसा कोई जरूरी है क्या? अपनी बुद्धि भी तो लगाओ थोड़ा। तो आओ, तस्य परमाम्रेडितम, तस्य परमाम्रेडितम, तस्य परमाम्रेडितम, तस्य षष्ठेकवचनान्तं परम प्रथमैकवचनान्तं आम्रेडितं प्रथमैकवचनान्तं त्रिपदमिदं सूत्रम्। तस्य षष्ठेकवचनान्तं परम प्रथमैकवचनान्तं आम्रेडितं प्रथमैकवचनान्तं त्रिपदमिदं सूत्रम्। तस्य षष्ठेकवचनान्तं परम प्रथमैकवचनान्तं आम्रेडितं प्रथमैकवचनान्तं त्रिपदमिदं सूत्रम्। हो गया? 2 बार उच्चारण किए गए शब्दों में, 2 बार उच्चारण किए गए शब्दों में जो पर वाला शब्द है, 2 बार उच्चारण किए गए शब्दों में, अथवा आप सीधे लिखो द्विरुक्त शब्दों में, ऐसा भी कह सकते हैं। समझ में आता है द्विरुक्त? ये संस्कृत हो जाएगा। द्विरुक्त शब्दों में जो बाद वाला, क्या पहले जो लिखा, 2 बार उच्चारण किए गए शब्दों में जो पर वाला शब्द, जो पर वाला शब्द, उसकी आम्रेडित संज्ञा होती है। जो पर वाला शब्द माने जो बाद वाला शब्द है, 2 बार उच्चारण किया गया, उनमें से जो बाद वाला है, पहले वाला नहीं, जो बाद वाला शब्द है उसकी आम्रेडित संज्ञा होती है। 2 बार उच्चारण किए गए शब्दों में जो पर वाला शब्द, उसकी आम्रेडित संज्ञा होती है। 2 बार उच्चारण किए गए शब्दों में जो पर वाला शब्द, उसकी आम्रेडित संज्ञा होती है। 2 बार उच्चारण किए गए शब्दों में जो पर वाला शब्द, उसकी आम्रेडित संज्ञा होती है। 2 बार उच्चारण किए गए शब्दों में जो पर वाला शब्द, उसकी आम्रेडित संज्ञा होती है। 2 बार उच्चारण किए गए शब्दों में जो पर वाला शब्द, उसकी आम्रेडित संज्ञा होती है। 2 बार उच्चारण किए गए शब्दों में जो पर वाला शब्द, उसकी आम्रेडित संज्ञा होती है। ठीक हो गया? तो आम्रेडित संज्ञा
तो नीचे आएगा इसका प्रयोजन। कानाम रेडिते, कानाम रेडिते, कान सब लुप्त षष्ठ्यंतम पदम, क्या कान लुप्त षष्ठैक वचनांतम पदम, आम्रेडिते सप्तमेक वचनांतम। इसको बताओ कैसे लिखना है, बच्चा इधर उधर देख रहा है, इसको लिखने बताओ, क्या नाम है, बता दो उसको। हाँ, नहीं तो उसका सहयोग करो। कानाम रेडिते, कान लुप्त षष्ठैक वचनांतम, आम्रेडिते सप्तमेक वचनांतम द्विपदमिदं सूत्रम। कान लुप्त षष्ठेक वचनांतम, आम्रेडिते सप्तमेक वचनांतम द्विपदमिदं सूत्रम, सूत्रेस्मिन् द्वे पदे स्तः। कान शब्द को रू होता है आम्रेडित पर में रहने पर। अम्रेडित तो समझ में आ गए ना, अम्रेडित मतलब अभी जिसकी आम्रेडित संज्ञा हुई, हाँ, बाद वाला जो शब्द, दो बार उच्चारण किए गए शब्दों में जो बाद वाला शब्द है वही आम्रेडित है। ठीक है, तो उस आम्रेडित पर में रहने पर कान शब्द को केवल रू, तो यहाँ पर भी अलुंतेस्य की आवश्यकता है। तो कान शब्द को बोल रहा है, लेकिन कान पूरे को तो करना नहीं है, किसको करना है, कान में नकार को कर देना है, कान में नकार। और रू होते फिर वही पहले की परंपरा आ गई, पहले की बात स्मरण करो, एक बार अनुनासिक, एक बार अनुस्वार, और एक बार विसर्ग, एक बार फिर से उसके स्थान पर सकार। कांस कान, कांस कान बताना पड़ेगा क्या, कान कान। दो कान कैसे आ जाएंगे, एक कान शब्द है उसका वो दो बार कैसे हो जाते हैं, हमने पहले बताया था, नित्य विप्सयो सूत्र है, वो पद का दित्तो कर दे, एक पद रहता है उसका दित्तो हो जाता है, डबल हो जाता है ना। वृक्षम वृक्षम बोलते हैं, वृक्षम वृक्षम, विद्युतते विद्युत, प्रतिवृक्ष में, वृक्षम वृक्ष माने प्रतिवृक्ष में, हर वृक्ष में क्या विद्युत चमक रही है, हर वृक्ष में विद्युत चमक रही है, ऐसा बोल। तो यहाँ कान कान, दो कान कैसे हो जाएंगे, जब कान शब्द का हम दित्तो करेंगे, दित्तो करेंगे तो कान कान। इसमें से जो बाद वाला कान है, जो बाद वाला कान है उसकी क्या हो जाती है, आम्रेडित संज्ञा होती है, बाद का जो कान है उसकी हो जाती है आम्रेडित। ठीक है, आम्रेडित संज्ञा हो गई, तो जो बाद वाला कान परे रहने पर पूर्व वाला जो कान है उसमें जो नकार है उसकी जगह पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रू, क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा। ठीक है, कान कान, कान कान है, किम शब्द का द्वितीय का बहुवचन का रूप है कान कान। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो दो बार उच्चारण किया गया ना शब्द, कान कान हमने दो बार बोला, इसमें बाद वाला शब्द कौन सा है, पर वाला शब्द कौन है, ये वाला है, पर वाला, ये पूर्व वाला है, पर वाला है, तो पर वाला जो शब्द है इसकी क्या हो जाती है, आम्रेडित संज्ञा, इसका नाम हो जाता आम्रेडित। अब कोई कहेगा आम्रेडित क्या है, तो आपको बोलना संज्ञा है। आम्रेडित क्या है, संज्ञा। वृद्धि क्या है, संज्ञा। गुण क्या है, संज्ञा। इत क्या है, संज्ञा। लोप क्या है, संज्ञा। बुद्धि संज्ञा। ठीक है, तो उसी तरह कौन लोप संज्ञा कौन करता है, गड़बड़ हो गया, दर्शनम लोगो लोप करता है, लोप विधान करता है, तस्य लोगो संज्ञा नहीं करता, संज्ञा करता अदर्शनम लोपः।
संज्ञा है, इसका अमृडित नाम है। अमृडित संज्ञा कौन कर रहा है इसका? इसकी अमृडित संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तस्य परमामृडितम। ठीक है, तस्य परमामृडितम से इसकी हो जाती है अमृडित संज्ञा। अब हमेशा समझना है, दो बार यदि सेम शब्द बोला गया है तो बाद वाला जो शब्द होता है वो अमृडित होता है, ये जानना है। केवल कान शब्द में मत समझना। राम राम बोला तो भी दूसरा वाला जो राम है वो क्या है? अमृडित है। श्याम श्याम बोला तो बाद वाला जो श्याम है वो भी अमृडित है। ज्ञान ज्ञान बोला तो भी दूसरा वाला ज्ञान। यह है कि अमृडित तब संज्ञा की जाती है जब उसका कोई ना कोई प्रयोजन होता है, ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ अब अमृडित परे हो गया, कानामृडित सूत्र के द्वारा अलुंत्यस्य का सहयोग लेकर के हम न को रू कर देते हैं। क्या कर देते हैं? न को रू कर देते हैं। तो क्या हो जाता है? कार। उधर वाले कान को नहीं होगा, केवल पहले वाले कान के न को होगा, क्योंकि इसके बाद में तो अमृडित है ही नहीं। अमृडित पर में रहेगा तो ही करेंगे। तो इसका मतलब कान के जो नकार है इसको हो गया रू, बन गया कार कान। अब एक बार हम क्या करना है यहाँ? क्या कर? हाँ, पहले अनुनासिक करेंगे एक बार करेंगे अनुस्वार। भाई 3-4 बार हो चुका है, अब तो ध्यान रहना चाहिए। हाँ, पहले करेंगे इसको अनुनासिक, एक बार करेंगे अनुस्वार। तो दो रूप लिखो। अनुनासिक हो गया, देखो कार कान, और यहाँ कार कान कार कान। ठीक है, ठीक है, बन गया। अब क्या करना है? विसर्ग कर देना है। किससे विसर्ग करोगे? एक दिन नहीं आया तो सब समाप्त। कान। अब क्या करेंगे? किससे? नहीं, संकुम कानाम सो वक्तव्य। स्पेशल कान बोला है ना उसमें, संकुम कानाम सो वक्तव्य, इसीलिए उससे करना है, सूत्र से नहीं करना। ठीक करो तो क्या हो जाएगा? उच्चारण में कोई अंतर नहीं है। अनुनासिक है ये, इसको बोलते हैं अनुनासिक, इसको बोलते हैं अनुस्वार। ठीक है, अनुनासिक का चिन्ह ऐसा है, अनुस्वार का चिन्ह ऐसा है। कांस कान कांस कान। कौन कौन, ये भी वो कांस कान। कौन कौन बोलना है तो ऐसे बोलना है, कांस कान कांस कान। आया समझ में? हाँ, दोनों का होगा, अनुनासिक का भी नासिका से और इसका भी नासिका से, माने मुख से ही होता है उच्चारण तो, लेकिन नासिका की आवश्यकता है। कांस कान कांस कान। हाँ, आया समझ में? अब आओ आगे, छेच छेच। छे सप्तमेकवचनान्तं च अव्ययपदम् द्विपदमिदं सूत्रम्। छे सप्तमेकवचनान्तं च अव्ययपदं द्विपदमिदं सूत्रम्। रस्व को तुक होता है छकार पर में रहने पर। रस्व को तुक होता है छकार पर में रहने पर। छे सप्तमेकवचनान्तं च अव्ययपदं द्विपदमिदं सूत्रम्। सूत्रेऽस्मिन्
जोड़ दो, नहीं तो तुक आगम होता है, ये आगम है, ठीक है। रस्व को तुक आगम होता है सकार पर में रहने पर। रस्व को, इसका मतलब चाहे अकार रस्व हो, चाहे इकार हो, चाहे उकार हो, चाहे ऋकार हो, चाहे ऋकार हो, इसके अलावा कोई रस्व होते हैं क्या? अच कितने हैं? 9। उनमें से 4 रस्व होते हैं और 5 रस्व होते हैं और 4 रस्व नहीं होते। ए ओ आई और रस्व नहीं होते, ठीक है। रस्व को तुक आगम होता है सकार पर में रहने पर। पदांताद्वा, इसका भी अर्थ है, पदांताद्वा। वृत्ति क्या लिखा है? इसका भी वही पदांताद्वा लिख रहा है। दीर्घ पदांत को तुक आगम होता है, देखा, पदांतात पंचमेक वचनांतम वा अव्यय पदम द्विपदमिदं सूत्रम। पदांतात पंचमेक वचनांतम वा अव्यय पदम। रामो, इसको सहयोग करो भाई, दिख रहा है? पदांतात पंचमेक वचनांतम वा अव्यय पदम द्विपदमिदं सूत्रम सूत्रेस्मिन् द्वे पदे स्तः। दीर्घ पदांत को तुक का आगम विकल्प से होता है, अथवा ऐसे करो, पदांत दीर्घ को, पदांत दीर्घ को तुक आगम विकल्प से होता है। पदांत दीर्घ को माने पद के अंत में बैठा हुआ जो दीर्घ है, पहले वाला रस्व कर रहा है, रस्व का कर रहा है, ये दीर्घ का कर रहा है। पदांत दीर्घ को तुक आगम विकल्प से होता है सकार पर में रहने पर। पदांत दीर्घ को तुक आगम विकल्प से होता है सकार पर में रहने पर। पदांत दीर्घ को तुक आगम विकल्प से होता है सकार पर में रहने पर। तो लक्ष्मी, अब देखो दोनों के एक साथ, अब अलग अलग है। पहले तो दिया शिव, ठीक है, एक साथ। अब यहाँ पर हमको छेचा लगाना है, यहाँ पर पदांताद्वा लगाना है, बस अंतर। यहाँ रस्व है इसीलिए छेचा लगाना है, यहाँ क्या है, पद के अंत में दीर्घ है इसीलिए क्या लगाना, पदांताद्वा लगाना। तो कौन सा लगाना अपने आप निर्णय होना चाहिए ना। छेचा के लिए रस्व चाहिए, तो यहाँ और रस्व है दीर्घ है, और यहाँ ई दीर्घ है या रस्व है, तो यहाँ छेचा लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हो क्या, छेचा लगा सकते हो, और यहाँ पदांताद्वा लगा सकते हो नहीं, तो यहाँ दीर्घ नहीं है इसीलिए पदांताद्वा नहीं लगेगा, यहाँ रस्व नहीं है इसीलिए छेचा लगेगा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस रस्व को तुक करेंगे, यहाँ पर दीर्घ को तुक करेंगे, क्या करेंगे, तुक करेंगे ना, इसमें क्या बचेगा, तो बचेगा। अब तो क्या कित है या कित, हाँ क्या है बताओ दीपक, कित है, क्यों है कित, कित क्यों है, क्योंकि ककार की संज्ञा हुई है, संज्ञा हुई तभी तो नहीं है यहाँ का, ककार की संज्ञा हो
तो यहाँ रहता ना, यहाँ भी यहाँ क नहीं दिख रहा, ऊपर में तो है नीचे में नहीं है, इसका मतलब यहाँ ककार की संज्ञा हो गई। तो सबसे पहले तो कहोगे यहाँ क नहीं है, कहाँ गया क? लोप हो गया। क्या हो गया? लोप हो गया। यहाँ क क्यों नहीं है? तो क्या उत्तर दोगे? लोप हो गया। तो लोप होने के लिए क्या होना जरूरी होता है? संज्ञा होना जरूरी होता है। तो इसी से पता लगा। हम पूछेंगे यहाँ कौन नहीं है, कहाँ गया? लोप हो गया। बोलो लोप हो गया। यहाँ क्यों प्रकार नहीं दिख रहा है? तो लोप हो गया इसीलिए नहीं दिख रहा है। लोप होने के लिए क्या होना आवश्यक है? जब तक इस संज्ञा नहीं करोगे तब तक लोप नहीं होगा। तो इसका मतलब क की संज्ञा हुई है ना, इसका मतलब क की जब इस संज्ञा हुई तो इसको क्या बोला जाएगा? कित बोला जाएगा। कित हो गया। तो कित हो गया तो ये किसको हो रहा है? रस्सों को हो रहा है। किसको हो रहा है? रस्सों को तू आगम बोल रहा है ना, तो रस्सों को हो रहा है। तो कित हो गया। तो कित को रस्सों के पहले बैठाओगे या रस्सों के बाद में बैठाओगे? क्यों? दो टके दो। कित हो तो जिसको उद्देश्य करके करेंगे उसके पहले बैठ जाता है, कित हो तो जिसको उद्देश्य करके करते हैं उसके बाद में बैठ जाता है। तो तुक किसको उद्देश्य करके हो रहा है? रस्सों को। तो रस्सों कौन है? उकार उत्तरवर्ती अकार, उसके बाद में बैठेगा ना। तो जब बाद में बैठाओगे तो अब क्या हो गया? अब यहाँ पर भी किसको करोगे? पदांताद्वा से तुक दीर्घ ई को करोगे। अभी तुक होगा, किसको होगा? तो ये इसको, ये भी कित है। कित होने से क्या करेगा? इसके बाद में बैठेगा। तो यहाँ क्या बन गया? ठीक है, लक्ष्मित हो गया। ऊपर भी बन गया सीबत छाया और नीचे बन गया लक्ष्मित छाया। अब दोनों जगह क्या करना है? तवर्ग का योग मिल गया कि नहीं? हमने क्या बोला था? तवर्ग के पहले अथवा बाद में चवर्ग होगा तो उसको भी चवर्ग हो जाता है। तवर्ग के बाद में क्या चवर्ग रहेगा तो वहां तवर्ग को भी चवर्ग हो जाता है ना। तवर्ग के पहले अथवा बाद में, ये इधर रहे तो इसके पहले हो, तो इसके बाद में होने के कारण से तवर्ग को भी क्या हो जाएगा? चवर्ग हो जाएगा। चवर्ग से चवर्ग में कौन सा होगा? क्योंकि तवर्ग का पहला अक्षर है त, इसीलिए चवर्ग का पहला अक्षर यहाँ कर दो। उसी तरह यहाँ भी कर दो, पहला अक्षर हो जाए च। तो यहाँ भी इसकी जगह पर च करो, यहाँ भी इसकी जगह पर च करो, तो क्या बन गया? तो शिव की छाया। शिव छाया का मतलब शिव की छाया। और यहाँ अभी तो विकल्प से कर रहा है, विकल्प से करेंगे ऐसा भी रूप बनेगा। ठीक है, ये दो रूप बनेंगे। ये तो ये अकेला ही बनेगा शिवत छाया, लेकिन इसका हम ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, लक्ष्मित छाया और लक्ष्मी छाया। लक्ष्मी की छाया। अब इसका मतलब कृष्ण की छाया, तो भी क्या बोलेंगे? कृष्ण छाया। राधा की छाया बोलना होगा तो राधा छाया। राधा छाया बोलोगे तो, राधा छाया बोलोगे तो व्याकरण पता लग जाएगा। राजा राधा छाया। छत्र छाया बोलते हो ना, क्या लिखोगे? छत्र छाया, छत्र छाया।
इसलिए इनके उपयोग, इन दोनों सूत्र बहुत उपयोगी हैं, बहुत ही उपयोगी। इनको ध्यान बहुत रखना जरूरी है यदि ठीक ठीक तरह से पढ़ाई करनी है तो तरु छाया आ गया, अरे 24 में कहाँ से आ गए, सोचते रहोगे। तो तरु रहेगा, छाया रहेगा तो करोगे। तरु माने वृक्ष, छाया माने छाया, छाया तो 24 लगा है साथ में, क्या अर्थ है, सोचते रह जाओ। इसलिए व्याकरण पढ़ना आवश्यक है। हो गया तो आज का तो आसान है, चलो आगे और बढ़ो। विसर्जनीयस्य सह, वही है, एक ही है, ये केवल सूत्र अलग लिखा है एक ही। आप पढ़ चुके हैं ना पहले सूत्र, सूत्र संख्या देखिए, वही लिखा है कि नहीं, अलग लिखा है क्या? 8 3 इसका क्या है, वही सूत्र है, इसका मतलब अलग सूत्र नहीं है। ये मत समझना कि दो सूत्र है, दो सूत्र नहीं, वो एक ही सूत्र है। उस सूत्र को यहाँ भी उठा करके उन्होंने बताया। तो अर्थ क्या बताया था इसका? विसर्जनीय विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश होता है हर पर में रहने पर। विसर्जनीय विसर्ग, युवामूल्य पद्मानीय विसर्ग के स्थान पर नहीं करेगा, विसर्जनीय विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश होता है हर पर में रहने पर। विसर्जनीय विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश होता है हर पर में रहने पर। तो अर्थ तो बताने की जरूरत नहीं ना, वही है। वासरी क्या दिया है, विष्णु स्त्राता दिया, क्या दिया, नहीं नहीं, विसर्जनीय से सब हमको पता नहीं, विसर्जनीय जल्दी, हम तो विसर्जनीय से स का उदाहरण बता रहे हैं। विष्णु स्त्राता दिया, अब यहाँ कर दीजिए विष्णु त्राता, संधि विच्छेद, विसर्ग लगा करके संधि विच्छेद करना है। विष्णु त्राता, विष्णु त्राता, क्या विष्णु त्राता है, विष्णु त्राता अस्ति, विष्णु क्या है, रक्षा करने वाला है। अब देखिए विसर्ग की जगह पर क्या करना है, सकार कर देना है। हर पर क्या है, तो र मिलकर के त्र बना है ना, हर पर क्या है, तो त्र मत बोलना, हर पर त्र नहीं, तो त्र का तो इसके पहले जाते विसर्ग के स्थान पर स हो जाएगा, तो बन गया विष्णु। मूर्धन्य सा लिया है दंते सा, तो क्यों हो गया तारव्य सा, माने क्यों नहीं हुआ भाई, मूर्धन्य सा बताओ क्या नाम, सिद्धार्थ, विष्णु त्राता में मूर्धन्य सा क्यों नहीं हुआ? आदेश प्रत्ययो एण, एण हो गया ऊ, आदेश का सकार हुआ कि नहीं, विसर्ग के स्थान पर आदेश हुआ ना, आदेश का सकार है, तो इसको क्यों नहीं हुआ मूर्धन्य सा? अर्थ ठीक से सोचो, हमने जो वहां होगा वो हमने बोला नहीं, नहीं तो तुम पकड़ लोगे। प्रत्यय का अवयव था, आदेश का हो, आदेश नहीं हुआ विसर्ग के स्थान पर, आदेश का हो गया ना, ईण से परे हो गए ना वो, ये क्या है, ये अपदांत है, पदांत कहता है, अपदांत है, अपदांत कहता है, ये पदांत है, उल्टा बोल रहे हो। वो कहता अपदांत है, यहाँ पदांत है, विष्णु पद है, जब विष्णु पद है तो विष्णु पद है, ये पदांत है, वो कहता अपदांत, ये बोलना चाहिए ना, तो क्या कहता अपदांत, ये पद के अंत है, इसीलिए नहीं। वासरी लिखिए, वा अव्ययपदम सरी सप्तम में कवचनांतम द्विपदमिदं
किसने रू किया? रू किसने किया? रू का प्रकरण इसीलिए बोला गया, रू के प्रकरण में केवल क्यों आते हैं? समः श्रुति, पुमः खय्यम परे, नक्षत्रे प्रशान, नृन्ते, कानाम रेडिते। ससजुषोरु वाला रू के प्रकरण में नहीं है, जो सूत्र रू कहता है। इसीलिए रूप प्रकरण में मतलब ससजुषोरु उस प्रकरण का नहीं है, भले रू करता है। यहाँ रू किससे हुआ है? ससजुषोरु से। वो रू नहीं है। इससे जहाँ रू करोगे वहां अनुनासिक अनुसार नहीं होना, ये समझ लो। इसीलिए हमने सूत्र नहीं बोला। मतु बसोरु संबुद्धो छंदसी सूत्र के रू के प्रकरण ये जोड़ना है। हमने सामान्य बोल दिया रू प्रकरण। यदि कोई इस तरह पूछेगा तो उनको समझाने के लिए सब बोलना पड़ेगा। हमने सोचा ज्यादा हो जाएगा, हमने बोला नहीं। हर कोई रू करे तो वहाँ अत्रानुनासिका पूर्व से हुआ और अनुनासिका अनुस्वार लगेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। रू जहाँ लगेगा वहाँ लगना नहीं है। वो रूप प्रकरण नहीं है। जो रूप प्रकरण चाहता है ये 4 सूत्र है रूप प्रकरण वाले। हाँ, माने 4 का मतलब मतु बसो रू से जहाँ रू की अनुवृत्ति आती है वो रू का प्रकरण। एक सूत्र है मतु बसो रू संबुद्धो छंदसी सूत्र है। देखोगे तब मिलेगा, ठीक है। ससजुषोरु किस अध्याय का है? कोई नीचे आने वाला है। 8वां अध्याय का दूसरे पाठ का। हाँ, 8वें अध्याय का दूसरे पाठ का। और अत्रानुनासिक पूर्व से हुआ कहाँ का है? 8-3-2 समश्रुति 8-3-5 पुमः खय्यम परे 8-3-6 कानाम रेडिते 8-3-12 नृन्ते 8-3-10 और ससजुषोरु 8-2-6 पहले आ गए ना, तो सब 3 के 2 में है। ससजुषोरु कहाँ है? 8 और ये सब सूत्र कहाँ के हैं? 3 के। ठीक, तो चलो वासरी। जब और थोड़ा हो गया उसको हम और ज्यादा बताएंगे तब पता लो सब हो जाएगा। बड़ा मत, हम बहुत कुछ यहाँ बताना चाहते हैं, सब कुछ बताएंगे तो पता ही नहीं चलेगा ना, फिर ये भी नहीं आएगा तो क्या होगा। वासरी वाप्य पदम सरी सप्तमेक वचनांतम द्विपदमिदं सूत्रम। वाप्य पदम सरी सप्तमेक वचनांतम द्विपदमिदं सूत्रम। विसर्जनीय विसर्ग के स्थान पर विसर्ग आदेश विकल्प से होता है सर पर में रहने पर। विसर्जनीय विसर्ग के स्थान पर विसर्ग आदेश विकल्प से होता है सर पर में रहने पर। विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही हो रहा है विकल्प से। विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही करना है। विसर्जनीय विसर्ग के स्थान पर विसर्ग आदेश विकल्प से होता है सर पर में रहने पर। सर मतलब केवल 3 सकार पर ही रहते ही करना है। एक विसर्ग वाला बोल सकते हो, एक सकार वाला भी बोल सकते हो, समझ गए। 3 सकार पर में रहेगा तो तुम विसर्ग भी बोल सकते हो और सकार भी बोल सकते हो। क्या है, केवल 3 सकार पर रहते आपके लिए छूट है। कहीं विसर्ग बोलो, कहीं पर सकार आदेश करके बोलो, क्योंकि विसर्ग हो जाएगा तो विसर्ग रहेगा, जहाँ विसर्ग नहीं करेगा तो विसर्जनीय से स हो जाएगा, तो सकार भी रहेगा विसर्ग भी रहेगा। तो देखो क्या लिखा है उदाहरण, हरिष्येते हरि ही सेते। आपका हरिष्येते तो पहले आ चुका है, हरिष्येते इसका मतलब हरिष्येते भी बोल सकते हो, हरि ही सेते भी बोल सकते हो, दोनों सूत्र है। ठीक है, क्या है ये? हरि ही हरि ही सेते, ये है। अब इस विसर्ग के स्थान पर
विसर्ग ही हुआ तो हो गया हरि से थे। जब विसर्ग नहीं होगा एक बार तो इस विसर्ग के स्थान पर विसर्जनीय से स से समास हो जाएगा। अब फिर तोहोश्चुनास्तु सूत्र से क्या करेंगे? तालव्य तालव्य सकार करेंगे तो बन जाएगा इसका मतलब आप ये भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते, ये नहीं बोल सकते, ये वाला नहीं बोल सकते, ये भी बोल सकते हो और ये भी बोल सकते हो। हरिष्येते, ठीक है, हरिष्येते हरिष्येते दोनों का अर्थ एक ही है। हरिष्येते का भी अर्थ हरिश हो रहा है, हरिष्येते का भी अर्थ विष्णु सेते, विष्णु सेते, ठीक है, विष्णु